हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम रात्रि में डेली डिवोशन के लिए जब हम आते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर, तो परमेश्वर की जो वाणी परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है वह हम जैसे लोगों के माध्यम से कहलवाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई दीपक लाल आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदावन चाहता है कि हम उससे लौलीन रहें, उसके साथ जुड़े रहें। और जब मैं और आप जुड़ते हैं तो हमारे जीवन की जो रुकावटें हैं, जो बातें हैं जो हमें परमेश्वर को से मिलने के लिए रोकती हैं, उन बातों से हम आज़ाद हो पाते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन हमसे मोहब्बत करता है और खुदावन ने हमसे बहुत मोहब्बत करी। और सिस्टर शकुनलाल, हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरे प्रियो, खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। उसने कलवरी की क्रूस पर चढ़कर भी क्या कह रहा है वो, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा तो हमें हर क्षण हर पल माफ करता है। क्या मैं और आप लोगों को माफ कर पाते हैं? या मेरे और आपके जीवन में ऐसे काम हैं जिनके द्वारा हम लोगों को क्षमा कर पाते हैं या नहीं कर पाते? प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉय टर्निस, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं और उसकी महिमा करें, आइए पहले हम खुदा से विनती करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदा जो आपने हमें दिया है। प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, ये इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु एक लंबी यात्रा करके हम दिल्ली शहर पहुंच सके, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और प्रभु इससे क्षण भी आपने हमें इस्तेमाल करा, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे अजीज, मेरे आदरणीय लोग प्रभु आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इनके जीवनों के लिए। इनका यहाँ जुड़ना, तेरे को समय देना प्रभु, वो कभी खाली नहीं जा सकता मेरे खुदा, ये मैं जानता हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, हम दोनों को भी आप इस्तेमाल करते पिता, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। जितने ऑफलाइन मेरे भाई बहन देखेंगे उन सबको प्रभु मैं आपके चरणों में लाता खुदा, उन्हें आशीष देना, बरकत देना। और विशेषकर आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं कि वचन के अनुसार जैसे आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होते तो मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ खुदा, आप हमारे बीच में हैं और हम आनंद के साथ तेरे प्यार का मजा ले रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को भी अर्पित करता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले। और ये गीत हम सबको आता है और ये गीत में मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता है। वह चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। इनके अंधकार से मैं जो जाता हूँ, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
से चढ़ाता वो है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मगन है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे से चराता वो है। वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी घरों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी जगहों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। से चढ़ाता वो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, वो विषय बड़ा गंभीर है तो बड़ा साधारण, बड़ा गंभीर है। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम निकालेंगे। और यहाँ खुदा का कलाम फरमाता है, यहाँ परमेश्वर का कलाम फरमाता है, क्या फरमाता है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा कठिन विषय है मेरे प्रियो, बहुत साधारण भी है लेकिन कठिन भी बहुत है। और आज हम बताना चाहता हूं कि आज हम बाहर हैं दिल्ली शहर में और अपने घर में नहीं है। सो थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों का डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हर हालत में हमको अच्छा रखा है, इसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। और आप लोगों की प्रार्थनाओं के माध्यम से सुरक्षाओं हमें परमेश्वर ने सुरक्षा दी, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वचन बता रहा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हम दिल से माफ कर पाते हैं?
जय मसीह की विकास भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे भाई। इस समय रात्रि में जुड़ने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्या मैं और आप अपने अपराधियों को माफ कर पाते हैं? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, जो बहुत हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, और किसी बात पे अनबन हो गई, किसी बात पे हम अलग हो गए, और उसके बाद हम आगे बढ़े, उनसे मिले जुले, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते, कोई भी बात रही हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं कितनी बार क्षमा करूं। मेरे 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 प्रियो, मेरे अजीजों, आए हे हमारे पिता की प्रार्थना हम कितनी बार बोलते हैं? दिन में कितनी बार हो जाती है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बचपन से हम उसे सीखते चले आ रहे हैं। बचपन से माँ बाप ने, माता पिता ने उससे हमारे दिलो दिमाग में उतार दिया। लेकिन क्या मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, भले ही हम प्रचार करने वाले लोग हैं, भले ही हम बड़े महान लोग हैं, बड़े ही हमारा बड़ा सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बड़े लोगों के साथ हमारे संबंध हैं, लोग हमें बड़ा नम्र कहते हैं, लोग हमें कहते हैं बड़े सब बड़े धार्मिक हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या हम धार्मिक लोग, क्या हम प्रचार करने वाले लोग, क्या हम साधारण लोग अपने अपराधियों को क्षमा कर पाते हैं दिल से? हे हमारे पिता की हमने दिन भर में कितनी बार प्रार्थना की, लेकिन उस प्रार्थना का मतलब कभी मैंने और आपने समझने की कोशिश करी? कितनी बार रट्टा लगा के बोलते हैं, रट्टा जिसे कहते हैं ना, रट्टा। कभी हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तब ये कहा जाता था, रट्टा लगा लो, पढ़ लो, और रट करके इसको याद करके। वही रट्टू तोते बने हुए हैं हम भी आज भी। लेकिन अगर खुदा के वचन पर अगर हम मनन करते हैं, खुदा की इबादत तक हम अगर हम दिल से करते, तो एक एक लाइन का अर्थ आपके पास परमेश्वर खोलता है। हालेलुया। एक एक लाइन का अर्थ खोलता है मेरे प्रिय। लेकिन मैं और आप रट्टू तोते की तरह, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आए। जब मैंने अपराधों को क्षमा कर, जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तेरा राज्य आए। कभी अवसर मिलेगा तो मैं पूरी प्रार्थना पर आपको शेयर करूंगा वचन, और जब भी परमेश्वर अगुवाई करता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम इतने बड़े बड़े होने के बाद भी अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते। कह दिया है पिता, हाँ हाँ हाँ, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है, ठीक है, मेरे संबंध उससे ठीक हो गए, लेकिन दिल में एक बात चुभ रही है। क्या चुभ रही है मेरे प्रियो? कि मैं और आप, इसको तो मुझे ठीक करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको तो बता दूं, भले ही हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि मैं और आप 10 बार खुदा से झूठ बोलते हैं। किससे? खुदा से झूठ। मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहे आप और मैं खुदा से झूठ बोल रहे हैं। हे हमारे पिता की प्रार्थना करते समय आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको और मुझे प्रार्थना करने का हे हमारे पिता की कोई अधिकार नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है कि मैं और आप अपने अपराधियों को दिल से क्षमा नहीं करते। क्यों ऐसा कारण है? इसलिए खुदा से झूठ मत बोलिए जब तक आप अपने हृदय से किसी को क्षमा ना करें। मत करिए प्रार्थना, मत कहिए ये प्रभु से कि प्रभु ऐसी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पतरस ने यीशु से कहा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? उसने कहा कि इसलिए कि एक बार यीशु मसीह ने कहा था कि अपने भाई को क्या कर, 7 बार माफ कर। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 3रा पद कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और यीशु मसीह ने 7 बार माफ करने को कहा और पतरस ने उसका क्या करा, अभ्यास किया। उसके अभ्यास क्या कहते हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिस की। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो इसके बाद यीशु मसीह से पूछता है कि यीशु मसीह कि मैं इसे 7 बार माफ करूं। प्रेज द लॉर्ड। बहन कुसुम सिस्टर, आपका मैं स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। और यीशु ने इसके बाद कहा केवल 7 बार ही नहीं बल्कि 7 बार के 70 गुना माफ कर। प्रेज द लॉर्ड। यानी 490 दफे। 7 गुणा 70 यानी 490। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बार बार माफ करने का हुक्म दिया है मेरे प्रियो। और मैं और आप किसी को दिल से माफ नहीं करते, इसलिए मुझे और आपको हे हमारे पिता की प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है जब तक कि आप अपने गुनहगारों को क्षमा ना कर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अपनी बता देता हूं कि मेरे साथ के व्यक्ति से मेरी तरफ से कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से नाराजगी हो गई और वो इतना नाराज हो गए, मुझसे बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चूंकि एक प्रभु की सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति, क्योंकि बार बार जब मैं प्रभु के कलाम को बोल रहा हूं या प्रभु की प्रार्थना का बोल रहा हूं और पुलपिट पे जाके वचन सुना रहे हैं और प्रभु की वेदी पर जा रहे हैं, तो पहले हमारा काम यह है कि वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैंने हाथ मिलाया, लेकिन अपनी तरफ से उनको मैंने क्षमा कर दिया पूरी रीति से। मैंने कहा कोई बात, जबकि मेरी गलती कोई नहीं थी, फिर भी मैंने उनको क्षमा कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे नाराज हैं, कोई बात नहीं, मैं क्षमा कर देता। मैंने हाथ मिलाया बढ़ करके अपना, कोई बात नहीं, उसमें कोई घटता नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस व्यक्ति ने, उस बंदे ने हाथ जरूर मिला लिया, लेकिन प्रभु का कलाम सुनाते हुए वो उस स्थान से उठ जाता है जब मैं कलाम सुनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? आप मुझसे नाराज हैं, ठीक है, आप प्रभु का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जब मैं और आप प्रभु का तिरस्कार करते हैं तो मेरे प्रियो, ये बड़ी गलत बात है। आप व्यक्ति को सुनने आ रहे हैं, आप व्यक्ति का प्रचार नहीं सुन रहे, आप खुदा के कलाम को सुन रहे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिसको क्षमा करें दिल से क्षमा कीजिए, क्योंकि जब तक हम दिल से क्षमा नहीं करेंगे तब तक मेरा और आपका प्रार्थना करना हे हमारे पिता की बेकार है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो कह रहा है 7 बार के 70 गुना माफ कर। प्रेज द लॉर्ड। 7 बार के 70 गुना माफ कर। मेरे प्रियो, अगर आप झुक जाएंगे, अगर आप आगे बढ़ के हाथ बढ़ा लेंगे, तो उसमें आपकी इज्जत नहीं घटेगी, क्योंकि आप प्रभु की सेवा करने वाले लोग। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्षमा करते हैं और आप मिलते हैं खुद जा करके, इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके हृदय में जो बीज बोया जा रहा है, कहीं भी बोया जा रहा है, वो जब आप उस वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो सच मानिए वो वचन आपके जीवन में, जब आप उसके अनुसार चलने लगते हैं, किसके? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं हम, तो मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं आपसे कि आप परमेश्वर की बातों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं। और देखिए कि जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उसके आगे आपके जीवन में फलवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं और आप इस संसार के नहीं, हम तो सिय्योन देश के वासी हैं, हम तो सिय्योन के रहने वाले लोग हैं। और किसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहिए।
परसों की बात है, मेरे घर पर कल मैंने एक जगह शेयर किया था, मैं सोचता हूँ, और एक अन्य जाति भाई आया मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम बात करते चले जा रहे थे, हम बात करते चले जा रहे थे। अंदर मैंने अपने घर पर बिठाया उनको, और जब मैंने उनसे बात की तो वो बंदा था, तो वो मुझसे बहुत छोटा, लेकिन द्रवित हो गया मेरी बातों को सुन के। और वो बातें, वो किसकी बातें थी? वो परमेश्वर की बातें थी। वो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को, उसके चरित्र को मैंने दिखाया, मैं उसे समझाया। मेरे प्रियो, वो गदगद था सुन करके। और अंत में मैंने क्या करा कि अंत में मैंने जब वो मेरे पास 5:30 बजे शाम को आए और रात को 8:30 बजे मेरे पास, इतना ज्यादा परमेश्वर के वचन से वो प्रभावित थे। प्रभु की बातें करी, एक कप कॉफी पिया, हमने बात की, और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन पर हम शेयर करते रहे, और बहुत सी बातों को और बहुत से अनुभव को मैंने उसके साथ शेयर किया। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैंने मौका नहीं गवाया कि मैं परमेश्वर के वचन को ना बताऊं, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को शेयर करना है। हालेलुया। आप फालतू मत बैठिए, खुदा के कलाम को बताइए, खुदा की बातों को बताइए, जानिए मेरे प्रियो। घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पिक्चर देखने में आलकस आता ना, आप 3 घंटे, 4 घंटे आप परमेश्वर की बातें कीजिए, समय पता नहीं लगा। और उस भाई ने मुझसे कहा कि सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं 5:30 बजे आपके पास आया था, 8:30 बज गए, और मैं कैसे जाऊं? और मुझसे बात करता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत में मैंने उसको प्रभु के वचन को दिया, और मैंने कहा इसे पढ़िएगा, न्यू टेस्टामेंट को दिया, ताकि आप यीशु मसीह को जानिए, कुछ मत जानिए, सिर्फ यीशु मसीह को जानिए कि यीशु मसीह ने कहा। और मैंने उसको एक जिक्र सुनाया परमेश्वर के कलाम का। वो जिक्र ये था मेरे प्रियो कि वो स्त्री जो अपराधिन थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, और वो कहाँ आई? वो उसको पकड़ के लोग यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह के पास लाकर बीच में खड़ा कर दिया, और चारों तरफ भीड़ थी। और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह से आकर पूछा कि ये पाप में पकड़ी गई है, व्यभिचारिणी स्त्री है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी गई है। और उसका यहूदियों का नियम है कि वहां पत्थरवाह किया जाता है, और पत्थरवाह करके इसको मार देना चाहते। सबके हाथ में पत्थर थे। बस प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? जिसने एक भी पाप ना किया हो, एक भी पाप ना किया हो, वो पत्थर उठाए, और पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। और मेरे प्रियो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया। और मैं उस भाई को ये शेयर कर रहा था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है मेरे भाई, मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्षमा करने वाला है। और वो द्रवित था सुन करके। और क्या हुआ कि यीशु मसीह नीचे लिखने लगा। लोगों ने सोचा कि वो उसके पाप लिख रहा है स्त्री के। नहीं मेरे प्रियो, वो देखना चाहता था कौन पहला पत्थर मारेगा, कौन ऐसा है जिसने पाप ना किया हो। और धीरे 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 करके सारे लोग वहां से चले गए। और क्या हुआ मेरे प्रियो, क्या हुआ? एक भी लोग, उसने कहा ना, हे नारी, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? तो उसने कहा किसी ने नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो मैं भी तुझे कहता हूं कि तुझे क्षमा कर दिया, पर तू पाप ना करना फिर से। और वो वहां से चली गई, और यीशु मसीह भी चली। ऐसा है यीशु मसीह मेरा आपका। क्या मैं और आप माफ कर सकते हैं लोगों को? वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ने के बाद कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो सब कुछ जानता था
फिर भी उसने ये बात कही कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका पिता हमें दंड दे। ऐसा है यीशु मसीह। मैं और आप, कोई अगर हमारे साथ, हमारा साथी गलती कर देता है तो जिंदगी भर उससे बदला लेते रहते हैं, जिंदगी भर उसे माफ नहीं करते और कहते रहते हैं अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा। ये सोच है आज मेरी और आपकी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको ऐसा हृदय नहीं दिया। विश्वासी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 490 बार 7 के 70 दफा माफ करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। क्योंकि हम संसार के नहीं, हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम किसी को दिल से माफ नहीं करेंगे तो हमारी आत्मिक तरक्की रुक जाएगी मेरे प्रियो, जान लीजिए। क्योंकि हम मन से वो बातें कह नहीं पाएंगे, मन से खुदा के वचन को लोगों को शेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक पाप, एक ये रहेगा, अरे मैंने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया, मैं कैसे प्रभु के कलाम को बताऊं। हमारी तरक्की रुक जाएगी और हम उससे बदला लेने के संसार की बातों के बारे में सोचते हैं ना कभी कभी। क्योंकि व्यक्ति, जब मैंने जैसे अभी शेयर किया ना, कि वो व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे कैसे बदला, तड़पता रहता है इस बात के लिए कि कैसे। इससे क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। इससे हमारी सांसारिक बातों में हम उलझ जाते हैं मेरे प्रिय, और खुदा से दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको क्षमा करना है मेरे प्रियो, सबको क्षमा करना है। हम लोग स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें स्वर्ग की बातों पे, स्वर्ग के अनुसार चलना, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देना, पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुलोसी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 3 पद में लिखा है मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है। हमारा ध्यान केवल स्वर्ग की ओर होना चाहिए, स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, पृथ्वी की बातों पर बिल्कुल नहीं ध्यान चाहिए। हम तो ये सोचे कि हम संसार के लिए मरे हुए मेरे प्रियो, इसलिए संसार हमारा विषय नहीं होना चाहिए। संसार हमारा देश नहीं है, हमारा देश से यौन देश है। हालेलुया, थैंक यू मिसेस डेविड, आपने डाला। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। क्या उत्तम बात लिखी है परमेश्वर ने। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो, आज मैं बड़ा द्रवित होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा आनंदित होता हूँ जब प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं वो व्यक्ति जो इतने वचन को नहीं जानता था, वचन को नहीं पढ़ता था, आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे परिवार को इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने उन गहरी बातों के, उन गहरी रहस्य को खोला है जिनके रहस्य को हम जानते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमें लगातार लोगों को क्षमा करना है। यीशु मसीह ने कितना बड़ा दृष्टांत सुनाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 से 35 में, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह कि उस जमीन के राज्य की बात हो रही है। जैसे जमीन का राज्य वैसे स्वर्ग का राज्य भी है मेरे प्रियो। और जब हम मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? संसार को छोड़कर जाएंगे, और तब हमारा हिसाब किताब होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको काय की धुन होनी चाहिए? मुझे और आपको तो स्वर्ग जाने की धुन होनी चाहिए। हमें सिर्फ स्वर्गीय वरदानों की ओर ध्यान देना चाहिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, बस मैंने एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे, कि आप अपने प्रिय लोगों को, आपके दुश्मनों को, आपके पड़ोसियों को,
आपके पास में रहने वाले, आपके कुलिक लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अधिकारी लोग, मेरे प्रियो, कोई भी कुछ कहे, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रियो, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, और खुद मैं इस पर प्रैक्टिकल हूं। मेरे प्रियो, होने दीजिए कोई भी मुझसे नाराज हो, कोई भी मुझसे चिढ़े, कोई भी आपसे नफरत करे, लेकिन मेरा यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, और वो कहता है कि तू 7 के 70 गुना माफ कर दे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको अपने अपने अपराधियों को 7 के 70 दफा माफ करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टॉपिक तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन बड़ा कठिन है मेरे प्रियो, क्योंकि ये ऐसा विषय है मेरे प्रियो, जिस विषय पर मैं और आप रुक जाते हैं, क्या करें। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आप आनंदित रहेंगे, इन बातों की चिंता ही नहीं होगी। सच कहता हूं मेरे प्रियो, आज हमारी भी वही हालत है, हम चिंता नहीं करते किसी की। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो बहुत आनंद आता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं, बयान से बाहर है। जब हम किसी को व्यक्त कर देते हैं तो वो बातें हमारे दिल से आती हैं। जब हम किसी को व्यक्त नहीं कर पाते, यानी उस बयान को, उस हालात को बयान नहीं कर पाते, या उस अनुभव को हम शेयर नहीं कर पाते, यानी कि वो ऐसा अनुभव होता है कि दूसरे को बताएंगे तो पता नहीं, उसको एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसे नहीं कर पाता। अगर वो करेगा उसको, तो देखिए उसके जीवन पलट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखें कि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो गुनहगार लोग हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे चिढ़ते हैं, कोई बात, आप उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि वचन कहता है, हे हमारे पिता की प्रार्थना को याद रखना है कि खुदा ने कहा है कि अपने अपराधियों को क्षमा करें, और दिल से क्षमा करें, दिल से क्षमा करें। जब तक हम दिल से नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, हम कुंठित रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब हम दिल से क्षमा कर देंगे तो सच में हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, और विशेषकर एक गंभीर विषय के लिए जो आपने दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने सलामती के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाया खुदावन, दिल्ली शहर तक खुदावन, और ये मौका दिया कि तेरा वचन यहाँ से हम शेयर कर सकें। पिता, रहम करने के लिए तेरा धन्यवाद देते, तेरे वचन के अनुसार चले, तेरी आराधना करें, और जैसे वचन में हमने सीखा कि अपने अपराधियों को क्षमा करते रहो, क्योंकि तूने कहा है कि 7 के 70 दफा क्षमा करो, यानी कि 490 दफा तो करना ही करना है, और जितनी बार तुम करना चाहो उतना करो। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, जितने प्यारे भाई बहन जुड़े थे प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सब पर आशीष देना, बरकत देना, अपना अनुग्रह देना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सारी सुरक्षाओं के लिए भी, और आप सबकी प्रार्थनाओं का विशेष हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और आप लोग प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है कि एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखो। प्रेज द लॉर्ड। और कल जो सैटरडे है, इसमें विशेष हमारे स्लॉट चलते हैं, 5 से 6 चलेगा। जो स्लॉट होगा उसमें पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि हमारे मुरादाबाद से हैं, और सैटरडे को शाम को यानी कल 7 से 8 पास्टर हर्षित नूरा जी, जो कि गोरखपुर से हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बड़े प्रचारक हैं, प्रभु की सेवा में, और पूरा परिवार उनके द्वारा संगठित है प्रभु की सेवा के लिए। और रात्रि में 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु के बड़े जबरदस्त सेवक हैं। पूरा परिवार, बच्चे
जब सेवा करते हैं तो हमारा मन बड़ा आनंदित होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन सबको आशीष दे और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए, सबको प्रार्थना में याद रखिए। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको तहे दिल से, अपनी ओर से, शबनम की ओर से और अपने दोनों बच्चों की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना में उठा के रखते हैं एक दूसरे को, तो सच में परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की दया हम सबके जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।